नमस्ते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने दो स्पीकर्स रखे हुए हैं और एक होम थिएटर सिस्टम की तरह कुछ डब्बे की तरह रखा हुआ है। तो हाँ, ये होम थिएटर सिस्टम ही है। तो इसी से आपको एक अच्छा खासा आवाज मिलती है जो आप मतलब गाने सुन सकते हो या मूवीज देख सकते हो इसके जरिए। तो इसके बारे में और हम जानकारी पाएंगे। इसके अंदर क्या क्या, इसका अंदर का जो फंडा है उसके बारे में भी हम जानकारी देखते हैं। तो आइए देखते हैं सामने रखी होम थिएटर सिस्टम को। ये होम थिएटर कहलाता है। कंप्लीट सिस्टम को होम थिएटर बोला जाता है, जिसमें कि ये बड़ा वाला जो बॉक्स होता है ये एक बॉक्स की तरह बेस साउंड होता है और इसके साथ में दो ट्विटर साउंड लगे होते हैं। तो कंप्लीट सिस्टम हमारा एक होम थिएटर कहलाता है। इसी को 2.1 चैनल होम थिएटर 2.1, 4.2 मतलब जैसे आपको ट्विटर के पॉइंट चाहिए हो, 2 पॉइंट वाले हैं, 4 पॉइंट वाले भी आते हैं, जिसमें 4 ट्विटर होते हैं, किसी में 2 होते हैं, है ना। तो ये इस प्रकार के ये होम थिएटर आते हैं और इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही परफेक्ट होती है। अक्सर ये देखा जाता है जिनको हम घरों पे बहुत अच्छे से इसका आनंद उठा सकते हैं, गाने वगैरह सुन करके जो भी म्यूजिक चलाना चाहे इसमें अच्छा बेस प्राप्त होता है, अच्छा ट्रेवल्स मिलता है, बहुत स्मूथली सॉन्ग समय मतलब जो भी चलाते हैं उसके ऑडियो अच्छे प्राप्त होते हैं, है ना। इसके कुछ पीछे के और सामने के जो मतलब कनेक्शन है वो किस प्रकार से है और क्या क्या रोल है वो आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसका सामने की बात करेंगे। सामने आप देखेंगे ये एक होल सा बना होता है। ये क्या होता है, जब ये बेस काफी बजता है तो अंदर एक वाइब्रेशन पैदा होता है, कंपन बनते हैं, तो उसके लिए एयर बॉक्स होता है यहाँ पे। तो बूम बूम करके जो आवाज आती है उसके इसके कारण बैलेंसिंग बराबर बनी रहती है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर लगा होता है। ये इंडिकेटर ये बताता है जब ये इंडिकेटर जलने लगता है, रेड जले या ब्लू जले, जिससे ये समझ में आ जाता है कि होम थिएटर चालू हो गया है। ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ट्रेबल, बेस और वॉल्यूम। ट्रेबल झनकार के लिए होता है, बेस जो होती है गुमक के लिए होता है, मतलब बधी हुई जो आवाज निकलती है उसके लिए बेस कंट्रोल को खोलते हैं। नीचे सबसे आएंगे तो ये साउंड कंट्रोल होता है, आवाज जिससे कम ज्यादा करना हो उसके लिए वॉल्यूम कंट्रोल जिस प्रकार लगा होता है, तो ये वही होता है जिसको घुमा करके हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आएंगे इसके पीछे की ओर। पीछे हम देखेंगे कि इसके पीछे में क्या क्या कनेक्शंस हैं और क्या क्या यूजेस हैं उनके। ये काफी बार ये भारी होते हैं क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें लगे हुए रहते हैं। तो ध्यान रखें कि आप थोड़े सावधानी से इसे पीछे की तरफ टर्न करके खोलें। सबसे पहले बात करेंगे ये मैन लीड की। इसको मैन लीड बोला जाता है। ये मैन लीड होती है जिसको हम पावर केबल भी कह सकते हैं। इस पावर केबल पर एसी वोल्टेज देते हैं हम। एसी वोल्टेज हम देते हैं तो यहाँ से एसी वोल्टेज जाता है तो पावर वहां ऑन हो जाती है और उसके पीछे एक स्विच लगा होता है। ये इसको ऑन ऑफ स्विच बोला जाता है। जब इसको बटन चालू करेंगे तब चालू होगा, नहीं तो ऑफ भी हो सकता है ना। इसके बाद हम साइड में देखेंगे तो ये ऑडियो सॉकेट है। यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल्स हमें मिलते हैं ट्विटर वगैरह चलाने के लिए उनके कनेक्शन यहाँ पे करते हैं। जैसे ये ट्विटर है, इसके कनेक्शन हम चलाना हो तो दोनों दिए रहते हैं। एक तरफ हम लेफ्ट लगा सकते हैं और दूसरे तरफ इसको थोड़ा सा पुश किया जाता है। आज सावधानी पूर्वक इस तरीके से एक यहाँ लगा देते हैं। ये कनेक्शन लग गया तो ये यहाँ लिखा भी रहता है राइट केबल कनेक्शन और दूसरी जगह लिखा रहता है लेफ्ट केबल कनेक्शन। दूसरे साउंड बॉक्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं इस प्रकार से। एक ये लग गया। दूसरा भी देखना चाहेंगे आप तो ये दूसरा देख सकते हैं आप। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम ये जो स्पीकर्स है या ट्वीटर्स है उसको हम एक होम थिएटर सिस्टम बॉक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। काफी आजकल के जमाने में क्या होता है कि ये सारे ट्वीटर्स में एक तरह से एक जैक होता है, 3.5 mm का जैक होता है जो अक्सर होम थिएटर सिस्टम्स में अपने आप लग जाती है। लेकिन जो पुराने जमाने में है तो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो सामने है तो उसमें हमारे पास एक ऐसे ओपन वायर होती है जिसे हमें क्लिप करनी पड़ती है और वो शुरू हो जाती है।
हाँ। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो एक 3.5 mm जैक के माध्यम से हम सॉकेट इस्तेमाल कर आती सकते है, हैं। जिन सॉकेटों को जैसे प्लेयर एलियर में सॉकेटें लगती हैं, ऑडियो वीडियो सॉकेट बोलते हैं, उसी टाइप की सॉकेट पेन आती हैं जिनको आप आराम से लगा सकते हो पेन लेफ्ट राइट। आजकल सॉकेट वायर कनेक्शन भी चलते हैं, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ ये। अब हम इसके इंटरनल बात करेंगे, है ना। सर उसके पहले मेरे को एक और ब्लैक कलर का नॉब दिख रहा है, वो क्या है? यहाँ पर ये एसी फ्यूज होता है। फ्यूज क्या होता है सर? फ्यूज क्या होता है? फ्यूज एक हर चीज में ये ज्यादातर देखा जाता है। जैसे कलर टेलीविजन वगैरह भी होते हैं, उन पर पावर सप्लाई होती। पावर सप्लाई में सबसे इंडक्शन में फर्स्ट ही में जैसे ही पावर सप्लाई दी जाती है, वहीं पर पावर सप्लाई के पास ही एक कलर टेलीविजन के पीसीबी में एसी फ्यूज लगा आता है, जिसके माध्यम से सप्लाई आगे होकर के जाती है। ऐसे इसमें भी ये होम थिएटर है। होम थिएटर में भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, जो एसी सप्लाई आगे तक जाएगी तो पहले सप्लाई यहाँ दी गई ऑन ऑफ स्विच, इसके बाद एसी फ्यूज में जाती है। यदि किसी कारण से ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज ऑटोमेटिक उड़ जाता है ना। तो इस फ्यूज को हम दोबारा नया ला करके लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको दोबारा पुनः आराम से सावधानी पूर्वक, बहुत जोर नहीं लगाते, इस पे निकालने और लगाने के पहले बहुत सावधानी पूर्वक लगाते हैं, क्योंकि ये पीछे से चटकने का डर रहता है इस पे। ये फ्यूजेस और भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में होते हैं? हाँ, बहुत सारे उपकरणों में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में काफी सुरक्षा की दृष्टि, सेफ्टी की दृष्टि से सभी चीजों में लगाए जाते हैं। सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के जो नॉर्मल होते हैं उपकरण, जहां पे ऐसी जरूरत नहीं समझ में आती, वहां पे नहीं लगाते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाए, जितने भी हैवी सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें सभी में एसी फ्यूज लगाए जाते हैं, है ना। अब हम इसके इंटरनल पीसीबी पे जाएंगे और इसके अंदर बोर्ड की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम ये अभी इसको खोलेंगे तो इसके स्क्रू हम लोग ने ढीले करेंगे और इसे हम बहुत ही सावधानी तरीके से इसे खोलेंगे। तो ध्यान रखें कि आप जब खोल रहे हो तब आप जानकारी पाएं इसके बारे में और फिर ही इसको खोलें, क्योंकि अंदर काफी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम जानकारी पाए बिना जब इसको निकालते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निकालते हैं, इसलिए क्योंकि इसके कनेक्शन काफी अंदर होते हैं। वही कनेक्शन एक दूसरे से टच ना हो जाए या फिर टूट ना जाए, इसका सावधानी पूर्वक देखना। इस पूरी पीसीबी को हम बाहर निकाल देते हैं। ये अब आप देख सकते हैं इसके इंटरनल पॉइंट के विषय में, है ना। सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे, ये मेन एसी लीड थी ये, और इसके पीछे हमने फ्यूज देखा था और ऑन ऑफ स्विच देखा था, जो कि ये लगा हुआ है और यही वोल्टेज इस पे दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो सबसे स्टार्टिंग पे हमने बात की थी, इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर पे मेन एसी वोल्टेज जाता है और इसके दूसरे पॉइंटों से जितने वोल्टेज का सर्किट है, 12 वोल्ट का भी सर्किट है, तो यहाँ से 12 वोल्ट एसी सर्किट तक पहुंचती है और यहाँ से इस सर्किट में डायोडों के माध्यम से डीसी बना करके पूरे सर्किट पे डीसी सप्लाई चलती है। अब इस पे देखेंगे हम, सर्किट लेवल की बात करेंगे तो सर्किट में आप देख सकते हैं ये साइड में जो लगे हुए इनको कनेक्टर बोलते हैं। ये कनेक्टर है जो आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, जहां से एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करके 12 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करके सर्किट में दौड़ाया गया है। और अंदर थोड़ा जाएंगे हम तो आप देख सकते हैं अंदर ये कुछ ब्लैक टाइप के कंपोनेंट दिख रहे होंगे आपको, है ना। ये एक आईसियां होती है। आपने जैसे कहा था कि ये थोड़ा पुराने टाइप की आईसी है और काफी इस्तेमाल होती है, ये वही है क्या? हाँ, इसमें हालांकि पुराने टाइप का नहीं है, ये ज्यादातर इसी टाइप के ही देखे जाते हैं सर्किटों में। होम थिएटरों में यही आईसियां चलती हैं और यही सर्किट्स होते हैं। सिर्फ थोड़ा सभी सर्किटों का अलग अलग बनावट हो सकती है, अलग अलग उनका एम्पलीफिकेशन का मतलब उपकरण या पीसीबी का मूवमेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन लगभग सेम कंडीशन ऐसी ही होती सर्किटों की। तो ये आईसियां सर्किट होते हैं जिसके माध्यम से ही हमें साउंड है, ट्रेवल्स है और ये गुम्मक वगैरह जो हमें प्राप्त होती, बेस कहना चाहिए, उसके लिए सभी चीजें इन्हीं से प्राप्त होती हैं। और उनके सपोर्टर में बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं जो कि सिग्नल्स के लिए, कंडेंसर फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट पीसीबी होती है ना, इस प्रकार से। हाँ,
और सर नीचे ट्रांसफार्मर में मतलब किस तरह से पावर जाती है हमारे मेन लीड से? हाँ, मेन लीड से पावर जाती है और इसके दूसरे पॉइंट से हमें इस सर्किट बोर्ड पे सप्लाई जाती है ना, ऐसा रहता है। अब इसमें कुछ फॉल्ट भी आते हैं, है ना। यदि आप जानना चाहेंगे कुछ फॉल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि सभी लोग इसको चलाते हैं घरों में, जैसे यदि ये टोटल बंद है, होम थिएटर बिल्कुल पूरा डेड पोजीशन में होम थिएटर है, तो हम देख सकते हैं कि यार सबसे पहले हम ऑन ऑफ स्विच देखें कि कहीं ऑन ऑफ स्विच भी खराब हो जाता है इसका, जो कि ये होता है। तो ऑन ऑफ स्विच भी हम देख सकते हैं पलटा के, कोई कनेक्शन तो नहीं निकला, कोई टूटा तो नहीं यहाँ से, ये भी चेक कर सकते हैं। तो ये फॉल्ट तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा फॉल्ट इसके एसी फ्यूज लगा करके हम देख सकते हैं कि एसी फ्यूज जला तो नहीं है, कुछ टूटा तो नहीं है। यदि ये हमें लगता है तो हम एसी फ्यूज देख करके बदल सकते हैं, दूसरा लाके इसमें लगा सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर वगैरह पे देखा जाता है कहीं एसी वोल्टेज वगैरह तो नहीं आ रहे हैं, एसी वोल्टेज वगैरह इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ से चेक करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम ये इसकी फॉल्ट फाइंडिंग एंड रिपेयरिंग करना सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सामने रखे हुए होम थिएटर को देख रहे हो, तो उसमें क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं हमने वो भी देखा कि अक्सर क्या क्या होते हैं करके। और दूसरा, इसमें ट्रांसफार्मर के जरिए हमें पावर मिलती है, हाँ। मतलब उसके पीसीबी को पावर मिलती है। और काफी अलग तरीके के आईसियां भी लगे हुए थे, हाँ। जो हमने पहले टीवी में नहीं देखे थे, टीवी या रेडियो में नहीं थे। हाँ, तो हम आगे और भी चीजें जानेंगे, और हम आशा करते हैं कि आपके घर पे भी अगर होम थिएटर या एक स्पीकर की तरह कुछ है, तो आप अगर कुछ भी खराब हो जाए तो आप खुद ही इसे ठीक करने के काबिल बन चुके होंगे। धन्यवाद।